उसके न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के लिए उस पिंड का तापमान 1.5 मिलियन डिग्री केल्विन होना चाहिए, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन उसका तापमान होना चाहिए, तब न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया स्टार्ट होगी। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर फ्यूजन है ये, इसे सिंपल समझेंगे हम। जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इसमें क्या करते हैं, चार अणु, हाइड्रोजन के इसमें चार अणु आपस में मिलते हैं। अणु क्या है, एक नाभिक है, हाइड्रोजन के चार नाभिक है। माने इस नाभिक की जो इस नाभिक का जो भार है 1 यूनिट है, इसका भी भार 1 यूनिट है, इसका भी भार 1 यूनिट है, इसका भी भार 1 यूनिट है। अब इन चारों हाइड्रोजनों का भार मान के चलो, इनके नाभिक का भार 1 यूनिट है। अब इनके चारों नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। तो कहा यह जाता है, मान के चलो जब इनके 4 यूनिट भार था, इन 4 यूनिट ने प्रतिक्रिया करी और हीलियम का एक नाभिक बनाया। तो हीलियम के बचे हुए नाभिक का भार का मेजरमेंट किया गया, तो इसका 3.994 पॉइंट कुछ था। तो कुल मिला के जो होता है, 4 हाइड्रोजन के नाभिक जब आपस में मिलके हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, जिसे नाभिक संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं, तो उसमें इन नाभिकों का थोड़ा सा भार कम होता है, और जो पॉइंट कुछ भार जो कम होता है, वही जो भार होता है वो इसकी एनर्जी के रूप में बाहर निकलना, तापमान के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं बेटा। क्योंकि जो ऊर्जा है, क्योंकि जो भार होता है, वो भार को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा जो होता है, क्योंकि आपने कहा कि गुरुजी ये तो भार कम हुआ था, तो यहाँ से जो है एनर्जी कैसे निकलना शुरू कर दिया? क्योंकि आइंस्टीन का एक नियम है, आइंस्टीन महोदय का, E=mc²। तो E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को एनर्जी में और एनर्जी को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो ये भार कम हुआ था, वो ऊर्जा के रूप में बाहर, एनर्जी के रूप में बाहर निकलने लगा। अब बाहर निकलने लगा, अब यहाँ से एनर्जी के रूप में बाहर निकलने लगा। तो जब जैसे ही एनर्जी के रूप में बाहर निकला, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है, ये आग का एक गोला बन गया। तो इसको क्या बोला, इसको बोला सन। ये क्या बना, ये बना हमारा सन। सौरमंडल का प्रधान सेनापति हमारा सूर्य।